Hello, we get as Zenan. How are you? आज जर्मन की 7th क्लास है. टुडे इज द 7th क्लास ऑफ जर्मन. तो लास्ट क्लास में आपको एक एक्सरसाइज दी थी मैंने. इनफैक्ट 2 एक्सरसाइज दी थी आपको. तो वो दोनों एक्सरसाइज आप यहाँ देख सकते हैं. वी डिड पर्सनल प्रोनाउंस. तो जैसे हिंदी में मैं रहता हूँ, तुम रहते हो, वे रहते हैं, वह रहती है, इस तरह से यूज होती हैं फॉर्म. उसी तरह से जर्मन में भी वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज होती हैं. ये हमने आपको बताया था. तो इफ यू हैवंट सीन आवर प्रीवियस वीडियो, आई would suggest you to watch all the videos. Till now we have done 6 classes, so watch all the 6 videos. Let's start. ये एक एक्सरसाइज दी थी पर्सनल प्रोनाउंस पे. आपने कर ली क्या? अगर नहीं की तो उसको ट्राई करिए और यहाँ पर फिर उसके आंसर आप मैच करिए. आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. इन एक्सरसाइज को, ये आप एक्सरसाइज देख सकते हैं, इनको आप ट्राई करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ट्राई करिए और फिर हम इनको डिस्कस करते हैं. तो यहाँ आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को. आपने एक्सरसाइज ट्राई कर ली होगी. हैव यू डन द एक्सरसाइजेस? इफ नॉट, लेट्स डू इट. इनको करने से पहले आपको जो चार्ट है पर्सनल प्रोनाउंस का और वर्ब्स का, वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए. तो पहले आप चार्ट, ये हमने पिछले वीडियो में किया था, पिछली क्लास में हमने लर्न किया था, लेकिन अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Ich wohne, du wohnst, sie wohnen, sie, es wohnt, sie, es wohnt. इसको समझते हैं. इश का मतलब आई यानी मैं. दू मीन्स तुम. जी मीन्स, जो इंग्लिश में कैपिटल एस है, आप. ये फॉर्मल वे है और दू इनफॉर्मल वे है. जी इज ए फॉर्मल फॉर्म, दू इज इनफॉर्मल फॉर्म. एयर, जी, एस. एयर होता है ही, जी होता है शी, एस होता है इट. तो वह या यह. ठीक है. तो ich wohne means I live, du wohnst, you live, sie wohnen, you live, er wohnt, he lives, sie wohnt, she lives, es wohnt, it lives. तो ये सिंगुलर के लिए है. प्लूरल के लिए क्या है? प्लूरल का देख लेते हैं. wir wohnen, we live, wir का मतलब हम. ihr wohnt यानी कि तुम सब. you live, sie wohnen आप सब. you live, sie wohnen अब they live. अब ये भी जी है, ये भी जी है और ये भी जी है और ये भी जी है. देखिए 4 जगह जी यूज हुआ है. 2 जगह कैपिटल एस में है, 2 जगह स्मॉल एस में है. जो कैपिटल एस में है जी, एक जी होता है आपके लिए, जी वॉन. दूसरा जी होता है आपके लिए लेकिन आप सब के लिए, वो भी जी है, जी वॉन. इसमें भी देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसमें भी जी वॉनन है, इसमें भी जी वॉनन है. यानी कि
अगर एक के लिए बात कर रहे हैं तब भी आपने वॉर्नन फॉर्म लगाएंगे, एक से ज्यादा के लिए कर रहे हैं तो तब भी आप वॉर्नन लगाएंगे। स्मॉल एस में देख लेते हैं। स्मॉल एस में एक जी है शी के लिए, इसमें जी वॉन्ट, और ये जी है स्मॉल दे के लिए, जी वॉन्ट। अगर दे यूज करना है, वे रहते हैं, तो जी स्मॉल वाला लगाएंगे वॉन्ट। और ये वाला जी ये भी स्मॉल है, लेकिन इसके लिए अगर हम जी वॉन्ट लिखते हैं तो इसका मतलब शी लिव्स। अब इसको एक्सरसाइज से समझते हैं। वॉन्ट इन डॉइचलैंड, वॉन्ट इन डॉइचलैंड, फेमिनिन लगाना है। अब वॉन्ट इन, वॉन्ट के लिए अब देखिए वॉन्ट किस में आ रहा है, वॉन्ट एयर के लिए हो सकता है, जी के लिए हो सकता है, एस के लिए हो सकता है, लेकिन ये यहां पे फेमिनाइन के लिए लगाना है, तो फेमिनाइन के लिए क्या लगेगा, जी। तो यहां पे आप लगाएंगे जी, स्मॉल वाला। लेकिन स्मॉल वाला ऐसा है, लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर आपको पता है कैपिटल में लिखते हैं, तो इसलिए जी वॉन्ट इन डॉइचलैंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिंक्स बियर, ट्रिंक्स बियर मतलब, अब ट्रिंक्स क्या है, किसके लिए बात हो रही है? ट्रिंक्स में देखिए एस टी जहां लगा हुआ है वो दूग में लगता है, एस टी जो होता है, तो तुम के लिए बात हो रही है इनफॉर्मल वे में, तो यहां पे आ जाएगा दो ट्रिंक्स बियर। क्लियर? अब यहां पे दो ब्लैंक आ सकते हैं, दो पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं। कॉमन हाउस अमेरिका, कॉमन का मतलब आना, कॉमन हाउस अमेरिका, कौन अमेरिका से आता है? अब कॉमन के देखिए, कॉमन के किस किस में लगता है, ई एन, आपके लिए भी लगता है जी, और कौन वियर के भी लगता है हम, और जी वे के लिए भी लगता है। तो हम कहते हैं कि हम अमेरिका से आते हैं, तो वियर, वियर कॉमन हाउस अमेरिका, या वे अमेरिका से आते हैं, तो जी, जी कॉमन हाउस अमेरिका। अब इसका मतलब वे भी आ सकता है कि वे अमेरिका से आते हैं, हम अमेरिका से आते हैं, या ये जी भी हो सकता है कि आप अमेरिका से आते हो, मतलब यू के लिए भी आप यूज कर सकते हैं फॉर्मल। तो तीन तीन मीनिंग निकल रहे हैं यहाँ पे। ट्रेन टेक मैस्कुलाइन मतलब मेल के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि किसके लिए यूज होते हैं, ट्रेन। ट्रेन टी की फॉर्म जो लग रही है वो एयर जी एस में है, तो मैस्कुलाइन के लिए क्या यूज होते हैं, ही मतलब एयर, तो एयर ट्रेन टेक। क्लियर? काउंट हाउस मैक्सिको, काउंट हाउस मैक्सिको फीमेल के लिए, कि वह मैक्सिको से आती है। वह कौन, लड़की, लड़की के लिए, तो लड़की के लिए क्या लगेंगे, गेस इट, जी, शी, जी काउंट हाउस अमेरिका। जी वॉन्ट इन डॉइचलैंड, वह डॉइचलैंड जर्मनी में रहती है। दो ड्रिंक्स बियर, तुम बियर पीते हो। वियर कॉमन हाउस अमेरिका, हम अमेरिका से आते हैं। जी कॉमन हाउस अमेरिका, वे अमेरिका से आते हैं या आप अमेरिका से आते हैं। एयर ट्रेन टेक, आप अमेरिका से, ये वाला आप जो है वो प्लूरल के लिए है, मतलब आप सब अमेरिका से आते हैं। एयर ट्रेन टेक, वह चाय पीती है, पीता है, वह चाय पीता है। एयर ट्रेन टी, ही ड्रिंक्स टी। जी काउंट हाउस मैक्सिको, शी कम्स फ्रॉम मैक्सिको, फीमेल के लिए यूज हुआ है।
वह मैक्सिको से आती है। इज इट क्लियर? अब सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। इसमें वर्ब की फॉर्म यूज करनी है ईयर। ईयर का मतलब गैस करो क्या होता है? ईयर का मतलब याद है? नहीं याद तो चार्ट देख लीजिए। ईयर होता है तुम। ईयर तुम के लिए यूज हो रहा है, यानी कि तुम सब के लिए। तुम सब जर्मन सीख रहे हो, मीन्स यू आर लर्निंग जर्मन। यू लर्न जर्मन। तो ईयर, अब ईयर के साथ क्या फॉर्म आती है? एनटी लगता है। तो लर्ने में ये ईएन हटा देंगे, यहां पे आ जाएगा लर्न। ईयर लर्न डॉइच। ईयर लर्न डॉइच। वियर प्लूरल है, हम। अब वॉर्नेन की फॉर्म लगती है रहते हैं इन बेर्लिन। ये इंग्लिश में बर्लिन बोलते हैं, लेकिन जर्मन में आर जो है, जो एर जो अल्फाबेट है वो साइलेंट है। बेर्लिन को हम बोलेंगे बेर्लिन। बेर्लिन नहीं बोलेंगे, बेर्लिन। वियर, और वियर की फॉर्म क्या आती है? वॉर्नेन ही आएगा। तो वियर वॉर्नेन इन बेर्लिन। वियर वॉर्नेन इन बेर्लिन। एयर का है ही। एयर के साथ क्या आता है? एयर के साथ देखिए, एयर के साथ आता है वांट। एंटी टी लग जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? कॉमन का क्या आ जाएगा? ईएन हटा देंगे, टी। एयर कॉम्ड आउस चीना। चाइना नहीं, इंग्लिश में चाइना कहते हैं, हिंदी में चीन बोलते हैं, लेकिन जर्मनी में चीना। जी ट्रिंकन कॉफी। अब ट्रिंकन की फॉर्म लगानी है। जी के साथ क्या आएगा? ट्रिंकन नहीं लगेगा। जी मतलब युक्ति के लिए, यानी कि फीमेल, शी के लिए यूज हो रहा है। तो शी के लिए जी जो है उसमें एंटी फॉर्म आ जाएगी। तो जी ट्रिंक जी ट्रिंक कॉफी। नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। नहीं क्लियर तो आप वीडियो को पॉज करके आप पीछे जाके दोबारा से उसको देख सकते हैं। इश लर्नन फ्रांसीसी। फ्रांसीसी होता है फ्रेंच। इश मैं फ्रेंच सीखता हूं, या मैं फ्रेंच सीख रहा हूं। इसमें क्या है कि जर्मन में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट इंडेफिनेट है, दोनों के लिए एक ही यूज होती है, डिफरेंट नहीं है। इंग्लिश में तो जैसे कहते हैं आई एम लर्निंग जर्मन, इसमें सीधा ही है। इश लर्ने डॉइश, या का मतलब आई लर्न जर्मन भी हो सकता है, आई एम लर्निंग जर्मन भी हो सकता है। तो इश के साथ क्या फॉर्म आती है? देखो, ए लग जाएगा, लर्न वॉर्ने। तो इश लर्ने फ्रांसीसी। इज इट क्लियर? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईयर लैंड डॉइश। ईयर हो गया तुम जर्मन सीख रहे हो, यू आर लर्निंग जर्मन। वियर वॉर्नेन इन बेर्लिन, वी लिव इन बर्लिन। एयर काउंट हाउस चीना, ही कम्स फ्रॉम चीन। जी this is sorry, this is Z, not this is Z. Z trinken, Z trinkt Kaffee, she drinks Kaffee. Ich lerne Französisch. Ich lerne Französisch. तो आगे कंटिन्यू करते हैं लेसन को। लेट्स कंटिन्यू विद द ग्रामर पार्ट। ग्रामर को आगे करते हैं। प्रेजेंट टेंस में sein एंड haben।
जाइन कहाँ यूज करेंगे और हाबिन कहाँ यूज करेंगे? जाइन मीन्स टू बी और हाबिन मीन्स टू हैव। जैसे इंग्लिश में हम आई एम, आई हैव कहते हैं, तो उसी तरह जर्मन में हम क्या वर्ड यूज करते हैं ये आज मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स सी दिस चार्ट। sein to be in singular, ich bin, du bist, sie sind, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind। ich bin का मतलब I am, bin means am, ich bin I am, du bist you are, du bist you are, sie sind you are। ये जी कौन सा है? फॉर्मल है, आप जो यूज करते हैं, और दू क्या है? इनफॉर्मल है, जो तुम यूज करते हैं। जी जिन यू आर, एयर इस्ट ही इज, जी इस्ट शी इज, एस इस्ट इट इज। प्लूरल में वीयर जिन वी आर, ईयर जाइड यू आर, जी जिन यू आर, जी जिन दे आर। ईयर जो है वो यू आल के लिए है, जो इनफॉर्मल है तुम के लिए, और आपके लिए जी जिन यू आल फॉर्मल वे में है। तो ये चार्ट को आप लर्न कर लीजिए पूरा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मेरे साथ रिपीट करिए। ich bin, du bist, sie sind, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind। अब haben में देख लेते हैं, जो have लगाते हैं, have या has लगाते हैं इंग्लिश में। अब इसमें कैसे करते हैं? इसमें अलग अलग है, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ich habe, I have, du hast, you have, du hast, you have, sie haben, you have, sie haben, you have, er hat, he has, sie hat, she has, sie hat, she has, es hat, it has, es hat, it has, wir haben, we have, ihr habt, you have, sie haben, you have, sie haben, they have। फिर से एक बार देख लेते हैं haben की फॉर्म। ich habe, du hast, sie haben, er hat, sie hat, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben। वर्ब की हम फॉर्म तो कर ही चुके हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। अब वर्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए ये देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें क्वेश्चन नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हैं उसमें वर्ब की पोजीशन सेकंड आती है। Ich komme aus Luxemburg, I come from Luxembourg। तो सब्जेक्ट is on the first position and the verb is on the second position। क्वेश्चंस with a question word, जैसे where do you live, where की होती है वो wohnen Sie, where do you live, इसमें वर्ब की पोजीशन है सेकंड
और सब्जेक्ट की पोजीशन है थर्ड. The verb position is on the second and the subject position is on the third. Question without a question word, जैसे जिसका आंसर yes या no में आ रहा है. Do you come from Germany? तो उसमें वर्ब की पोजीशन फर्स्ट हो जाती है. Kommen Sie aus Deutschland? Do you come from Germany? तो कॉमन वर्ब की पोजीशन फर्स्ट है और सब्जेक्ट जो है जी उसकी पोजीशन सेकंड है. तो ये वर्ब की पोजीशंस कैसे हैं, इसके ये रूल्स हैं. तो अब कुछ एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं. एक्सरसाइज 3, 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं इस लेसन की. ये लेसन जो है पिछली 2 क्लासेस से हम कर रहे हैं. ये थर्ड क्लास है, तो आप पूरे लेसन को पढ़ने के लिए पिछली 2 क्लासेस देख सकते हो. तो इसकी थर्ड एक्सरसाइज है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ जाइन. डू ब्लैंक इन न्यूनबर्ग. इसमें जाइन की फॉर्म लगानी है. सेकंड, ईयर ब्लैंक इन म्यूनशन. जी, अब जी 2 लोगों के लिए यूज हो रहा है, माइकेला एंड पीटर के लिए. जी ब्लैंक हाउस क्यून. 1 ब्लैंक वियर इन म्यूनशन. 1 का मतलब होता है व्हेन. हम म्यूनशन में कब होंगे. तो इस एक्सरसाइज को आप करिए. और 2 एक्सरसाइज और मैं देता हूं आपको. एक्सरसाइज 4 है, इसको भी आपने को करना है. सो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ हाबेन. हाबेन की फॉर्म लगानी है. जी ब्लैंक स्लैश ब्लैंक ग्लुक. ग्लुक क्या होता है, गुड लक. वियर ब्लैंक पेज. पेज क्या होता है, बैड लक. इश ब्लैंक हुंगर. हुंगर होता है हंगरी. भूख लगना, हंगर. इश ब्लैंक हुंगर. तो इसमें आपको हाबन की फॉर्म लगानी है. हुंगर भूख के लिए होता है हंगर. एस ब्लैंक डुस्ट. डुस्ट होता है थर्स्ट, प्यास. तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है. आई एम गिविंग यू वन मोर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 5, मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको इन सेंटेंसेस को मैच करना है. फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस हैं और सेकंड पार्ट में आंसर्स हैं. दोनों को मैच करना है आपको. फर्स्ट है वो वांट यूकी काउंट यूकी हाउस टोक्यो. वो वांट टेरेसा वाज ड्रिंक यूकी. वो वांट यूकी मीन्स where does Yuki live? Count Yuki house Tokyo. Does Yuki come from Tokyo? वो want Teresa. Where do Teresa live? Where does Teresa live? Was drink Yuki. What does Yuki drink? She drink coffee with milk. She drinks coffee with milk. She won't buy Frau Gluck. She lives with Mrs. Gluck. She won't in Luxembourg. She lives in
Luxembourg. 9. Sie kommt aus Sapporo. No, she comes from Sapporo. तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है. So do all these 3 exercises and write the answers on comment box. We will discuss its answer in the next class. So that's all for today. We will meet in the next class. Cheers. Bye.